बोला ना शुरू का भी। टाइम लगा, इरिटेशन थी मेरे अंदर। फिर मैंने जब ये समझ लिया कि जब मुझे एक चीज क्लिक करी कि वो अपने टाइम पे ग्रो करेगी, उसको जब समझ आएगी तभी। उसका जीवन शायद अभी शुरू हुआ है, उसको समझ ही नहीं है। मैं तो उस लेवल पे नहीं हूं ना, तो मैंने एक सेकंड लगा, वो ड्रॉप हो गया, वो छूट गया। हाँ, मैंने कहा अगली बार कभी होगा तो मैं शायद अवेयरनेस के साथ, और अपने गुस्से पे थोड़ा, क्योंकि हम भी, हमारे में गुस्सा आ जाता है, हम किसी को कुछ बोलते हैं वो सुन नहीं रहा ना, तो हमारे अंदर एक गुस्सा होता है कि ये सुन नहीं रहा। ये हैबिट है, ये मेरी हैबिट है कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है शायद। तो मैं उस पे, मेरे को लगा इस पे काम करनी बहुत सटल है, पर उसको पकड़ना पड़ेगा। तो जब ये चीजें चीजें हो जाती है ना, फिर आप फिर प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। अब क्या कर सकते हैं, चलो कुछ भी तो नहीं है। अभी मैं जहां बैठी हूँ, फ्लाइट ले जाएगी, मुझे पहुंचाएगी बैठी। तो हर सेकंड अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट की, ये सारी चीजें ना। और मुझे लगता है साधना करते करते और ज्ञान सुनते सुनते ये फ्रिक्वेंटली होने लगेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। ये तो चलते रहेगा सीन, क्योंकि इसके साथ ही ग्रो करना है ना। गुरुजी ये तो बोल रहे थे, कितनी जल्दी करते हो बताओ। समझ गए क्या, ऐसे बोल रहे थे ना गुरुजी, समझ आई मेरी बात। और उसको सीरियसली भी नहीं लेना। डोंट टेक इट सीरियसली, हमेशा लगे रहो अपने दिमाग के साथ, ऐसे नहीं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अभी मेरे को शांति नहीं मिल रही, तो शांति के लिए क्या अप्लाई करूँ, कैसे उसको मन को बिठाऊं। बस प्रैक्टिस। कुछ बोलो भाई, सीरियस होके बैठे हो, मुझे जो लगा मैंने बोला। मैं मैं थोड़ा देर हो गया अभी ज्वाइन किया तो समथिंग वेरी सीरियस इज गोइंग ऑन आई थॉट सो बेटर। हाँ वही तो, गुरुजी ने भी यही बोला कि सीरियस मत होना, मस्ती में खेलते रहो। खेलने में, जब खेलने लगोगे तो मजा आएगा। जैसे हम मैं ये बोल चेस खेलते हैं, ये बढ़ाया, अब मैं क्या बढ़ाऊं, मैं कैसे खेलूं। बस उसका गेम है, दैट्स इट। कुछ कुछ लेके नहीं जाना, कुछ यहीं का यहीं खाली हो जाएगा, छुप जाएगा। हाँ, एकलव्य बोलो। उससे ये भी लगता है कि एक जो है थोड़ा सा पेन दे दिया किसी तरीके का, जबकि हमारी कोई है? हाँ जी, समझ नहीं आई बात। अच्छा, स्टार्ट वीडियो कर दी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, उसने थोड़ा सा पेन दिया हमें, हम्म, अपने आप तो वो रिलीफ मिल गया उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बैठ रही। अच्छा, उनकी जगह कोई पुलिस वाला होता, वो उनसे रिक्वेस्ट करता, वो हटती या नहीं हटती? हटती। 100% हटती। हम्म, हमसे क्यों नहीं हटी वो? पावर नहीं है ना भाई, पावर हाँ, इज वो तो समथिंग। समझना। अगर एक तमोगुणी होता, वो हमेशा झगड़ा करता, वहां रजोगुणी होता, वो पावर दिखाता। आप और हम क्या थे? सतोगुण में थे, इसलिए हमने प्यार से बात की, वो नहीं समझ पाए उस चीज को। और गुरुजी की बात से यही समझ में आया, इससे अगर हम ऊपर उठेंगे तो उसी को वैराग्य कहते हैं। हम भी बैठे रहते, नहीं हट रही ना हट, हम अपना बैठे रहेंगे, जब हटेंगे हट जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। फ्लाइट छूट गई आपकी, छूट जाए कोई बात नहीं, पर उससे जो इतने टाइम के लिए उसने वो सब चीजें कर दी, जबकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से, हमारा कितना समय जो है खराब हुआ, हमें माइंड भी डिस्टर्ब हो गया, सारा सब चीजें हो गई। तो उस समय पे खुद ना कहने की वजह, अगर आसपास कोई पुलिस वाला या कोई सीनियर दिखे, उसको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप कह दीजिए। आपको इतना तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, इसकी बात ये मान लेगा। वहां पर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी जैसे कुछ होता है, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, मैं किसी और को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अपने साथ, ताकि सारी प्रॉब्लम, सारा पेन मेरे ऊपर ना आ जाए। गुरुजी यही सिखाते हैं, अगर बिच्छू चल रहा है रास्ते में, तो आपको बिच्छू की हेल्प कैसे करनी है। वो बिच्छू, मान लीजिए वो एक बिच्छू थी, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, उसने पेन दिया हमें थोड़ा सा, एक बिच्छू थी, हम जो है उसकी हेल्प करना चाह रहे थे उसको हटाने के लिए, उल्टा हमें जो है डंक लग गया, हम बच नहीं नहीं, पाए। ऐसा था। ऐसा भी ऑलरेडी होता, बहुत लोग, आप जो अपनों बोल को रहे हो वो तो भी जाना सही है। है, किस लेवल पे जाती है ना चीजें। वहां पे तो हाँ, हमें पता ही नहीं था। मुझे तो, मैं जब आके बैठी तो मुझे ये लगा कि
अरे इसमें क्या है, मतलब रिक्वेस्ट करते तो गाड़ी आगे हो जाती है ना, कि भैया थोड़ा सा हटा लो, किसी को बोलते हैं तो हटा लेता है, ड्राइवर बैठा है सीट पे। तो बाकी लोग ट्राई कर चुके थे, मुझे ये नहीं पता था। मैं जब आई, थोड़ा लेट आई उधर से, तो ट्रैफिक सब बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कोई गया क्यों नहीं। बाद में मुझे सेकंड टाइम जब मैं गई तब मुझे समझ आया कि सब ट्राई मार चुके थे। मैं गई हूँ, दोबारा मैंने थोड़ा सा स्ट्रांग वॉइस से बोला उसको, पर उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी स्ट्रांग वॉइस भी कितनी हो जाती है, हम कोई गाली गलौज तो करते नहीं। हम तो फिर ऐसे ही बोलेंगे, हमारे शब्दों में तो वही बात आएगी कि भैया हटा दो, क्या कर रहे हो तुम। इतना ही बोल सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो दिमाग भी नहीं कैप्चर करता। ये पर सिचुएशन आपकी एक बात बार सही नहीं। है, पर वहां ना कोई पुलिस वाला था, कोई नहीं था। तो एक छोटी सी गली थी जिसमें उसने ट्रैफिक जाम करा दिया, बस तीन जगह पे, नहीं, तीनों जगह से हाँ, ट्रैफिक जाम। बहुत बार होता है, हाँ सभी के वही, साथ जो भी होता ऑप्शन आप ले सकते हो, जो आपको समझ आता है वहां पर। है। होता क्या है, एक तो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी सुनी नहीं, इससे अच्छा क्या करें, हमारे नहीं सुन रहा, चलो कोई बात नहीं, एक सबसे ग्रुप बना के, एक बार नहीं आती है सिचुएशन, फिर आगे आपकी लाइफ में आएगी। तो 5-6 लोग अगर मिलके एक साथ वहां जाएंगे तो उनको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि डर का होना, उनके अंदर डर नहीं था, मेन चीज डर ही नहीं था, वो तो क्यों हटते, वही निकल गए। थोड़ा सा डर सबके अंदर होता है ना। आप गाय को एक छड़ी दिखाओगे ना, उसकी परछाई से भी वो डरती है, पर समाज में ऐसे भी लोग हैं। इसलिए ग्रुप बना लीजिए, आसपास 4-5 लोग हैं, उनको सबको कहिए कि इनसे भाई हटने के लिए कहिए। तो ये सिचुएशन आगे भी आ सकती है आपके साथ, तो हमेशा ऐसे ही करना है, या तो किसी पुलिस वाले से या कोई सीनियर अगर खड़ा हो, उससे। खुद सारा पेन हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें कितना पेन हुआ इसमें, हमने इतनी स्टिलनेस बनाई, सुबह जो है साधना की, सब कुछ किया, उसके बाद किसी ने छोटी सी बात पे सारा खराब कर दिया। हमारी एनर्जी लेवल कितना लो हो गया उस समय, उनका वही बना रहा, उनका और हाई हो गया होगा, हमारा लो हो गया। ये सब बातें मैटर करती हैं। मैटर करती है, और आप उसको देख के निकलना है, वहां खड़े नहीं रहना है। हमें बस हाँ, देख लिया, कर लिया और मूव ऑन। मूव ऑन बहुत जल्दी करना है, जितनी जल्दी मूव ऑन करोगे, आपकी एनर्जी कहीं नहीं जाती। आप देखोगे आप उसी उसमें आ गए, क्योंकि जितना आप कर सकते थे वहां पे, वो आपने 100% कर लिया था। क्योंकि मुझे अपने में पर मैं और ऑप्शन ढूंढ रही थी। ठीक है, जब ऑप्शन मेरे यही है, आगे भी नहीं आएगी नहीं, ये चीज। ऑप्शन है नहीं। उस इवन मैं शॉपकीपर को भी बोल के आई कि भैया तेरे को सोचना चाहिए, यहाँ पे तू सर्व कर रहा है, उसको मत करता सर्व। वो बात अलग है कि वो कितना सीरियसली, वो सब हम नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ कहना फर्ज था, हमने कह दिया, और उस स्थिति को और इससे ज्यादा उठान, आई डोंट नो, क्योंकि वहां रहते जो लोग रहते हैं वो लोग करेंगे। आएगी परिस्थिति, ऐसा तो है नहीं एक बार से हाँ होगा, ये ये परिस्थिति बार बार भी, बनेगी। हाँ, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये ऐसे उस सिचुएशन को ना देखें हम कि ट्रैफिक में हम्म। कोई ऐसे ही फंस गया, हम्म। और इसको अगर हम लाइफ में देखें, अपनी लाइफ में भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जिनका कंडक्ट हमें अच्छा नहीं लगता, जैसा वो कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमें या और सबको आसपास थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम उनको बोलने जाते हैं कि ठीक करो, वो करते नहीं है, उसकी वजह से फिर हमारा मनन शुरू हो जाता है ना। तो ये बस लाइफ में बार बार सिचुएशन आएगी, और जैसे आज मैंने कहा ना, ड्रॉप कर करके ही आगे बढ़ना है हमको, है ना, ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे उसके बाद जयश्री का मन बहुत चला कि मैं क्या कर सकती थी और क्या कर सकती थी अब, लेकिन एक मोमेंट पे उसको ये लगा, सब कुछ सोचने के बाद भी जो भी मन चला, वो मन का तो नेचुरल है, वो तो चलेगा ना मन। और क्या कर सकती थी, या उसको समझ नहीं है, या ये सब मन ने चलाया। लेकिन फिर अवेयरनेस को इसने पकड़ा। क्या पकड़ा जयश्री ने अवेयरनेस को, कि ठीक है ना, मैं अभी का मोमेंट क्यों खराब करूं, जो उस वक्त होना था वो हो गया, जो मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया। अगली बार ऐसे हालात आएंगे और बेटर कर पाऊंगी तो कर लूंगी, लेकिन अभी का मोमेंट क्या है, मेरे पास अभी का मोमेंट है, मैं क्यों खराब करूं उसको, मैं इंजॉय करती हूँ। तो मेरे को अभी ये पूरी स्टोरी से जो ये सब चर्चा चली, उससे मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये लेट को हर मोमेंट हमें करते चला जाना है, फिर ना हम और खाली होते जाएंगे। जो सिचुएशन आई जयश्री के सामने, हम सबके सामने अलग अलग तरीके से परोसी जाती है। जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं, जरूरी नहीं इसी इनके जैसा ही करें, मेरे जैसा ही करें, अपने हिसाब से जो हमसे बन पाता है हम करते हैं। 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, पुलिस को बुला लिया, जो कर सकते हैं करते हैं उस मोमेंट में, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से।
क्योंकि हर किसी का दिमाग अपना होता है अपने हिसाब से। लेकिन अगले पल हमें ड्रॉप करना सीखना पड़ेगा कि अब वो हो गया ना, जो मैंने कर सकते थे कर लिया। अब मैं उसका कचरा लेके अपने सर पे ना चढ़ू। अब मैं अभी इस पल में खाली होके आगे बढ़ू। तो मेरे को इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक ही बात समझ आई, मैं नहीं जा रही उसमें कि और क्या कर सकते थे, वॉट एवर इट इज जो कर सकते थे, पर ड्रॉप करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट मोमेंट ना ड्रॉप करना बड़ा जरूरी है। मैं कल ही और एक इस चीज इवेंट। को ना, हाँ जी। विप्रा एक सेकंड, इस चीज को हमेशा यही देखिए, पास्ट एक एक सेकंड का जा रहा है, पास्ट चला गया, इस चीज की अवेयरनेस बढ़ानी है। जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतनी जिंदगी हम बिता के आए हैं, कितनी बार लड़ाई हुई है, कहाँ कहाँ लड़ाई हुई है, किस किस को याद है? कुछ याद नहीं। पर क्या आपने अपनी वाइब्रेशन ऊपर रखी, आपने अपने आप को ऊपर रखा, थामे रखा आपके मन को, वो बहुत जरूरी है। गुरुजी ने ये भी बोला, सत्वा जब बढ़ जाता है, सत्वा पहले चाहिए, बढ़ाना अपना सत्वा बढ़ाओ, फिर आपको अवेयरनेस बढ़ाओ कि अब मेरी सत्वा बढ़ी हुई है तो मैं इस तरह से एक्ट करूं। हो सकता है कभी रजस बढ़े, कोई तमस है, तब मेरा तमस बढ़ गया, उससे परे हट के देखना है। ये गेम चलती रहेगी। जब आप परे हट के देखते हो, तब आप स्थिति को हैंडल करने की शक्ति को बढ़ा सकोगे। मैंने अपने में जो प्रॉब्लम आई, मुझे अपने में ये समझ आया कि मेरे अंदर एक हल्का सा गुस्सा था। गुस्सा जो था ना, उसकी वजह से वो रिसीव नहीं करी। यदि गुस्सा नहीं होता तो मेरे अंदर से कुछ और तरीका निकलता कि मैं हाँ बोल जी, रही हूँ गुस्सा इसमें था। कहीं ना कहीं। जैसे आपने अभी कल परसों की वीडियो नहीं सुनी ना, बड़ा सुंदर गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने बोला हम्म, जब आप ऐसे देखोगे ना कि सामने वाला जो गलती कर रहा है वो सामने वाला नहीं कर रहा, वो उसके गुणों की वजह से है, यानी उसमें एक रजस बढ़ा हुआ है, इसलिए वो हम्म। ऐसा कर रहा है। वो छोले भटूरे खा रही थी ना बैठ के, तो उसका तमस बढ़ा हुआ था, इसलिए वो हिल रही थी। अगर आप ये सोचते कि भैया ये जो एक्शन है ये बंदी का नहीं है, ये इसके गुणों का है, तो आपको गुस्सा नहीं आता। फिर आपको क्या एक कंपैशन आता कि इसका तमोगुण इस वक्त बढ़ा हुआ है, इसके विचार ऐसे हैं इस पल में, जो इसका बढ़ा हुआ है, इसका तमोगुण रजोगुण बढ़ा हुआ है, और मैं जिस लेवल पे सत्वा में रहती हूँ, मैं उस लेवल पे बोल रही हूँ, वो नहीं समझ पा रही। तो आपको उस पे गुस्सा नहीं आएगा, फिर आपके एक्शंस ठीक होंगे। ये मेरे को बड़ा हेल्प किया। कल एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें जिसमें मुझे कुछ ऐसा ऐसा मेरे को सुनने को मिला कह सकते हो, या ऐसा कुछ बात चर्चा हुई जिससे मेरे को गुस्सा आ सकता था कि इसने ऐसा कैसे करा, यू नो इसने कर दिया ऐसे, इसने ऐसा कैसे किया। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि देखो, जब भी किया होगा ऐसा, जो भी बात मेरे को पता चली, तो वो हो सकता है उसका तमस बड़ा हो, उस टाइम उसका रजोगुण बड़ा हो, इसलिए ऐसा एक्शन हो गया उससे। तो मुझे अब उसको गुणा मान के छोड़ना है और उसको माफ करना है। समझ रहे हो? नहीं तो मेरा अभी का पल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें दो चीजें थी, अगर कोई आपसे माफी मांगता है तो हम उसको माफ नहीं करते ना, उससे तूने कैसे कर दिया, और फिर भय भी रहता है आगे तो ऐसे नहीं कर देगा, एक भय भी रहता है जब कोई हमें ऐसा कोई बताता भी है, तो आगे तो ऐसे नहीं। तो वो मेरे को ये जो गुनाह की स्टोरी जो गुरुजी अभी ये पूरे 12th चैप्टर में सिखा रहे हैं ना, कि इंसान नहीं करता ये गलतियां, जो करता है ये उनके गुण की वजह से और काल की वजह से होती है। जैसे गुरुजी को सुनने से पहले भी मेरे को ये अंदर ऐसा महसूस होता था कि अगर कुछ बदलता है रिश्तों में, तो वो समय और माया, मैं माया बोलती थी लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया समय होता है, वो काल होता है, उसकी वजह से बदलता है ना। दो इंसान अच्छे चल रहे होते हैं, एकदम से उनका समय बदलता है और एकदम से सब बदल जाता है। लेकिन अब मेरे को 12th चैप्टर में समझ आया, गुण की वजह से भी होता है। कभी कभी उनका तमस का समय होता है, तमस उनमें बड़ा होता है, रजस बड़ा होता है, तो जितना भी समझा लो उनको, उनको समझ नहीं आएगा। अब समझ रहे हो, उनका वो बढ़ा हुआ है, उनके एक्शंस वैसे ही होंगे। ले तो ये मुझे अब ये मेरे को समझ में आने लगा है कि हर इंसान को हम अगर ऐसे देखें ना, उनका ये गुण बढ़ा हुआ है, ऐसे गुण में है, तो फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा, फिर हमारा मन शांत रहेगा और हमारा एक्शन अच्छा होगा और स्थिति संभल जाएगी। तो वो उसकी गलती नहीं थी, उसके छोले भटूरे की गलती थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। बस मकसद ये था, अपने मन को शांत करना है। कोई भी परिस्थिति आए, हमारे मन की परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है।
और जितनी जल्दी आ जाओगे प्रेजेंट में ना, उतना आप अपने टाइम को सेव कर लोगे। नहीं तो सारी ये मन तो कहानी दो केशरी दिन लगा यही है देता है, कि 3 दिन लगाता है। सारी कहानी यही है कि अपने मन को कैसे संभाल पाओ। सारी जो ये हो रही है ये सारे अपने मन को संभालने की, क्योंकि मन बस बड़ी बस जल्दी बस। हाँ फंस जाता है। और सबसे ज्यादा शब्दों में वो इसके साथ कहानियां बनाता है, अपने मन को देखना, बहुत कहानियां बना, ऐसे कर लेता वैसे कर लेता, इतनी कहानी वो टाइम जा चुका होता है, ऊपर वाला हंस रहा होता है, टाइम तो जा चुका है, ये कुछ कर नहीं सकती, अब पीछे कुछ चीज चलाई गई है, हम कुछ कर सकते हैं, पर हमारा मन बहुत कहानियां बना लेता है, और उसको इतनी जल्दी, ठीक है हो गया, चलो आगे बढ़ो। मस्त रहो, जैसे गुरुजी ने कहा ना मस्त रहो, और कि मृत्यु को रात याद रखो। बिल्कुल मृत्यु है हमारी। फिर बात खत्म, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे उसने भी मरना है, हमने भी मरना है, बात खत्म, क्या मस्ती वाली बात है ना ये सब, हंसी मजाक वाली इसमें। और ये, चलो बढ़िया। तो चलो। अभी हम ना 10 एक मिनट ईशु, अभी हम tomorrow हम आपके घर आ रहे हैं। हाँ आप आ जाओ, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम 18 तक थोड़ा ब्रेक लेते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियोस डालेंगे, डेली आप सुन सकते हैं। तो फिर हम 18 के बाद आगे 7 तक, हम 12.7 तक हमने आज सुन लिया। उसके बाद 12 है, नहीं 14 ये सुन रहे हैं, 14.7, उसके बाद 2 और अध्याय पे बोला है। फिर हम 19 से दोबारा मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, फिर सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेवल में ना थोड़ा टाइम का डिसिप्लिन रखना, बैठना, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ट्रेवल करते हुए। ठीक है, और कुछ किसी को बोलना हो, पूछना हाँ, हो। वैसे बात तो गुरुदेव रहती है हमारे साथ हर समय, इसलिए कोई फिक्र करने की हमें तो कोई जरूरत है ही नहीं किसी को भी। हम तो मस्ती में ये तो रहते हैं। पक्का। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई बात नहीं। पर ये है कि हमेशा वही रहता है, सेफ्टी कहीं ना कहीं बनी रहती है हमारी, नहीं तो उससे ज्यादा भी हो सकता था, क्या पता और क्या क्या हो, कोई गलती बोल दे तो और ज्यादा ठेस पहुंच जाती है। बस वो विश्वास ये तो हमेशा है गुरुदेव का, वो बचा लेते हैं हर परिस्थिति से, पता नहीं कैसे। अरे मन ड्रॉप नहीं होता, मन ड्रॉप हो जाता है मीन्स गुरु की कृपा है, नहीं तो मन हाँ, एक पे अटक गया ना, पता नहीं कितने दिन खराब कर देते हैं, तो फट से आ जाता है प्रेजेंट मोमेंट में, यही कृपा है, मुझे तो यही कृपा दिखती है, कि समझ आ गया ना बुद्धि को, नहीं तो बुद्धि नहीं छोड़ती भाई, बुद्धि बहुत, मैंने वो टाइम भी देखा है, जब अटक गया तो अटक गया, निकलती नहीं है उससे। अ, मेरे को ऐसा लगा, सिर्फ श्रद्धा और समर्पण से बुद्धि छोड़ती है। आप कितना भी हम्म, ज्ञान लगा लो, जैसे अभी गुरुजी बोल रहे थे ना, जब शब्दों का जंगल और ये सब, तो मैंने कहा ये तो मेरा तो छूटना अभी बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा तो शब्दों पे पकड़ बहुत है। इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ये मेरी पकड़ है। अब है तो है, अब जब छूटेगी तो छूटेगी। नहीं विप्रा, एक चीज बताऊं इसमें, ये जो शब्दों की पकड़ बोल रही है ना, इसकी वजह से तू वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, दिस इज योर क्वालिटी। यदि किसी चीज में निखार लाना है तो उसको समझना पड़ेगा, और वो तू समझ रही है इसलिए तू उसको आगे बता पाती, यदि तू मनन नहीं करेगी तो वहीं खत्म हो जाएगा। हम्म। गहराई कैसे समझ आएगी, जब उसका वो देखोगे, जिन लोगों को ज्ञान नहीं समझ आता, भक्ति रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैटर नहीं करता उनको, वो एकदम भक्ति में चले जाते, अरे ठीक है ना गुरु जी बैठे, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको ज्ञान नहीं होता पर वो हर सेकंड, अरे बैठे गुरु जी कर लेंगे, हमारा दिमाग क्वेश्चन करता है, इसके कारण ज्ञान उतरता है। तो ज्ञान उतरता है, ज्ञान को समझ के हम जब छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, गुरु जी बार बार बोलते हैं ना, ज्ञान मार्ग से जो आता है भक्ति में, मुझे वो कृष्ण जी यही बोलते हैं ना, कि मुझे बहुत पसंद है बोले, वो वाली बात है तेरी, तू उसको इस ढंग से मत कब छूटेगी, नहीं तू, तेरे को उस चीज से समझ आ रही है, हाँ वो समझ देख आ के, रही है, है ना, अफकोर्स। वो है। भक्ति में कुछ साल पहले तक जब मैं अपने लिए बात करती थी, कितने हम कोविड से ये सेशंस कर रहे हैं, तो तब मुझे भक्ति बिल्कुल नहीं समझ आती थी। बिल्कुल भी नहीं समझ आती थी कि कैसे कोई
गुरु ने बोला अगर छलांग मार दो तो मार देगा। इतनी भक्ति कैसे, इतनी श्रद्धा कैसे? क्योंकि तब मेरे लिए गुरु ऐसे होते थे या प्रिया ऐसे होती थी कि जीवन अच्छा और करने में मदद कर रहा है, कुछ एक सप्लीमेंट की तरह जैसे होता है ना, आपने एक सप्लीमेंट दवाई खा ली आयुर्वेदिक और जीवन अच्छा चल रहा है, ये मेरे लिए ऐसे था। अब जीवन ने ऐसे ऐसे पड़ाव दिखाए जहां सिवाय गुरु के किसी ने साथ ही नहीं दिया, दे ही नहीं पाया। तो वो भक्ति जगी, तो वो समर्पण आया कि मानो या ना मानो, सिर्फ वही है जो आपके लिए खड़ा होता है, अल्टीमेट वही है। ऐसा समझ में आया कि, और अब भी जब विचारों के जंजाल में मैं फंस जाती हूँ, बहुत ज्ञान लगाती हूँ, बहुत गुरुजी का ही ज्ञान या इधर उधर वीडियोस या बहुत मनन करके जब दिमाग बिल्कुल थक जाता है, तो सिर्फ समर्पण ही काम आता है। कुछ भी मैंने हर हालात में देख लिया, कोई बड़े से बड़ा डर हो या बड़े से बड़े परेशानी हो, हाँ, लेकिन अब ना दिमाग का नेचर ऐसा है, अभी अभी भी दिमाग का नेचर ऐसा है कि पहले बिना करे हारता नहीं है, यानी बिना दिमाग लगाए बिना मनन किए उससे समर्पण भी नहीं होता। जब वो पूरी तरह से सब कर लेता है ना, सारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर लेता है, अपना तिकड़म सब लगा लेता है, जितना अपने में क्षमता है वो सब कर लेता है, उससे कुछ बने ना बने, लेकिन फिर लगता है अब गुरुजी आप ही हो, यू नो, दैट समर्पण ओनली वर्क्स। तो अब ज्ञान ड्रॉप हो रहा है, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो ज्ञान से भक्ति आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञान या ये क्वेश्चन आंसर, ये मनन कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वही है जो किसी भी हालात में आपको निकाल सकता है। आपके बड़े से बड़े सवाल चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, सिर्फ उस पे एक विश्वास दिखाना, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, एक कदम आप चलो फिर बाकी 10 कदम भगवान चलता है, वो एक कदम आपका यही है कि आप उस पे विश्वास दिखाओ। तो जैसे ही मैं देखती हूँ, मैं उस पे विश्वास दिखाती हूँ ना, तो मेरे सारे डर भाग जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कल को क्या होगा, ऐसा हो गया तो, यानी समझ रहे हो, कोई भी सिचुएशन को लेके मेरे को फ्यूचर जब डराने के लिए, मेरा मन डराने के लिए उठता है, कल क्या होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। अच्छा, मैं फिर उसको काटने की कोशिश करती हूँ एक और थॉट से, बड़े थॉट से। अच्छा, ये है ना मेरे पास, नहीं होगा ऐसे, मैं बच जाऊंगी, ऐसा होगा। लेकिन मैंने देखा, मेरे को पीस ऑफ माइंड तभी मिलता है जब मैं अपने मन को बोलती हूँ मेरे साथ है कोई, वो है, वो देख लेगा। पहले तो कुछ होने नहीं देगा, अगर होगा भी तो वो देख लेगा। और उसने ऐसे प्रूफ भी दिए इन माय लाइफ कि जहां पे सिर्फ उसी ने ही देखा है। तो मुझे इतना भरोसा है कि मैं एक बार बुलाऊं या बुलाऊं भी नहीं तो भी वो मेरे साथ खड़ा होगा, ऐसा भरोसा मुझे अब मिल गया है। तो मुझे कई बार लगता है ये ज्ञान क्यों सुनते हैं, ये ज्ञान क्या है? तो अल्टीमेट तो भक्ति ही है, अल्टीमेट तो वो समर्पण ही है, वो विश्वास ही है। लेकिन मैंने देखा कि ये विश्वास भी अब मुझे, मेरा जो दिमाग इतना चलता था, इतने सवाल उठते थे, अब ज्ञान सुन सुन के वो ड्रॉप हुए हैं। उसको कहीं ना कहीं जवाब मिला, कहीं ना कहीं उसको हर बार यही दिखा, ज्ञान से इतना मनन कर करके वो मन ड्रॉप होता जा रहा है, समझ रहे हो? तो वो भक्ति जग रही है। तो जिनको भक्ति जग चुकी है बिना ज्ञान मिले, तो मुझे लगता है अल्टीमेट है, उनको अपने रास्ते ही आगे बढ़ लेना चाहिए। जब तक कि सवाल नहीं उठना मन में, तो दिमाग को ऐसे मत कहो मेरे दिमाग में सवाल क्यों नहीं उठ रहा, इनके तो दिमाग में इतने सवाल उठ रहे, तो बहुत आगे हो। तुम्हारे बिना सवाल की भक्ति मिल गई है। हम अपने सारे सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, अल्टीमेट भक्ति ही मिलती है। हमको भी उसी रास्ते पे जाना है। तो मुझे नहीं लगता क्या सही है, आगे कौन पीछे कौन, सब लीनियर है। मुझे तो ये लग रहा है सब एक साथ लाइन में खड़े हैं, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, लेकिन भक्ति और समर्पण वो अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट। जीवन में कुछ भी आए, सिर्फ समर्पण और विश्वास निकाल सकते। वैसे भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दिमाग दे रखा है भगवान ने, इसलिए हम चलाते रहते हैं। छोटे बच्चे को कोई गेंदा, पहले नहीं लगता था ऐसे, पहले मुझे ऐसे लगता था सब कुछ है मेरे हाथ में, क्या नहीं है मेरे हाथ में। मुझे ऐसा लगता था जीवन मेरे हाथ में है, मैं दैट इज अहंकार ना। हाँ, अहंकार जब समझ में आए वो छोड़ेगा ना। ये 2-3 चीजें हैं जिसपे काम करना, अहंकार पर, बुद्धि पर
जर्नी कहाँ की, हेड टू हार्ट, दिल तक ही तो पहुंचना है, इतनी सी है जर्नी बस। जब दिल हम्म। से दिमाग, दिल मतलब आ जाए ऊपर, कहीं दिल कहीं दिमाग दोनों चलेंगे, पर जर्नी हमें फिर दिमाग बुझता जाएगा और प्यार ही जलेगा कि हाँ पहले हर तो जगह तो मुझे प्यार बहुत है। था कि बस। मेरे करने से हुआ, ऐसा नहीं, अच्छा बुरा करने, मेरी मदर भी जब गई तो मुझे लगता था मेरे गलत फैसले से उनकी सर्जरी गलत हो गई, मेरे करने से कोई मर सकता है। कितने साल मैं इस थॉट से दुखी रही, अब जाके वो ड्रॉप हुआ कि जब जिसका समय आता है अब तुम निमित्त बनते हो बस, वहां हाँ या ना करने के लिए तुमसे बुलवाया जाता है, बस वो निमित्त होते हो। तो अब जाके ना बुरा ना अच्छा कुछ भी अब मुझे लगता नहीं, अब मुझे लगता है ये सब मुझसे हो रहा है। अब मुझे, हाँ, जैसे मैं उस टाइम मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करने में ये कोई शर्म नहीं आती थी कि मुझे ये ऐसा अहंकार था कि मैं, क्योंकि दिमाग बहुत चलता था, इंटेलिजेंट भी बनाया, तो ऐसे लगता था ऐसा क्या हो सकता है जो हम नहीं कर सकते, अभी गुरु का साथ रहता था, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं गुरु के अगेंस्ट थी, गुरु के साथ, और ज्ञान, ज्ञान आया और अहंकार चढ़ा कि अब तो ज्ञान भी आ गया, तो अब तो हम दुनिया पलट सकते हैं, इतने बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सब छट गया अब ऐसा लगता है कि क्या है कर सकते हो, वो ऊपर वो बैठा है ना, उसने यूं चुटकी बजानी है और सबको ज्ञान दे डालना है, तुम कौन हो ज्ञान देने वाले, ये तो तुम अपने लिए टाइम पास कर रहे हो, चलो भाई टाइम पास कर लो, थोड़े लोगों ने सुन लिया है, थोड़ा तुम्हें समझ आ गया, थोड़ा उनको समझ आ गया, टाइम को पास करने की बात है, कोई कहीं बैठ के कर रहा है, हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो अब मेरे को वो नहीं लगता, अब मुझे लगता है सृष्टि में सब कुछ उससे हो रहा है, वो कर रहा है, पत्ता भी यहाँ पे हिल रहा है तो वो हिला रहा है, यहाँ तक कि अब तो मेरे को अगर कोई अच्छे शब्द या बुरे शब्द मेरे पास आते हैं ना, तो भी मुझे यही लगता है कि वो ही है जो बस निकलवा रहा है और मेरे कर्म कटवा रहा है, या मुझे और अच्छा, अवेयरनेस में पहुंच रहा है। इस बार जो मेरे साथ घटना घटी वो भी बता दूं, वो बताई इसी मैंने, से आ रहा है। बताई तूने? वो जो गिरने हाँ। वाली, हम्म। बताओ बताओ। हाँ, अभी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और हम दोनों स्टेशन पे जा रहे थे ट्रेन पकड़ने। मेरे हस्बैंड आगे आगे भाग रहे थे, उनको बड़ी जल्दी होती है, और मैं पीछे आ रही थी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, क्या है ये ध्यान ही नहीं रखते, आगे आगे भाग रहे हैं, इनको मुझे पकड़ना पड़ता है, यदि मुझसे कुछ हो जाएगा तो ये आगे जा रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। ऐसे मेरे थॉट चल रहे थे, ये आगे आगे जा रहे हैं पीछे पीछे। तो उसके बाद मेरे मन में आया, अरे इन्होंने क्या करना है मेरे लिए, जो करना है ऊपर वाले ने, मेरे को मदद आनी होगी कहीं से भी आ जाएगी, इन्होंने थोड़ा ना करना है, इनको जाने दो, क्या है, दूसरा मन बोला। तो एक्सीलेटर पे हमें चढ़ना था, तो मैं वहां गई, मैं अपना सूटकेस रखा और खड़ी हो गई। सूट थोड़ा सी जैसे ऊपर गई सीढ़ियां, तो थोड़ा सा हिल ठीक नहीं था, तो मैं उसको ठीक कर रही थी। ऑल ऑफ ए सडन वो सूटकेस गिरा, और पता नहीं कैसे मैं गिर गई, और मैं, वो ऊपर जा रही है सीढ़ियां, मेरा पैर ऊपर मेरा सर नीचे, और मैं लेट गई। और लिटरली बाद में लेटते समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे गिरी, क्या हुआ, और मैंने छोड़ दिया, जो होगा, मतलब अंदर से लगा हो, अब तो गई, मैं नीचे जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में दो तीन लोग वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे आंटी गिर गए आप, तो उन्होंने फटाफट सूटकेस उठाया, मुझे भी उठाया, मैं खड़ी हो गई, और तब तक मैं ऊपर तक पहुंच गया, और मैं अपना बैग उठाया और मैं चली गई, और मुझे एक खरोच नहीं आई। और मैं गई, मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे, वो अपनी टेंशन में थे, उनको ट्रेन की पड़ी हुई थी, ट्रेन ना छूट जाए या क्या था, वो आगे आगे गए, मैं पीछे पीछे। फिर मेरे को यही लगा कि मेरे हस्बैंड खड़े होते तो वो क्या कर लेते, मैं गिरती तो क्या हो जाता, मैं तो गिरना था तो मुझे गिरना ही था, मेरे हस्बैंड नहीं बचा पाते। वो जो लोग खड़े थे मेरे आसपास, उन्होंने खड़ा किया, नहीं तो खोने को कुछ भी हो सकता था। जिस पोजीशन पे मैं गिरी थी, मेरी स्पाइन में क्रैक आ सकता था, मेरा सर फट सकता था, कुछ भी हो सकता, तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब क्या है, बचाने वाला है। आप, कुछ कर्म था जो कटा मेरा वहां पे, जो भी था। फिर मैं गई, बैठी रही, जब मतलब पूरा हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये घटना घटी है मेरे साथ वहां पर। तो उनको लग रहा था, वो फील कर रहे थे। पर चलो, मतलब ये चीज उस समय जो थॉट आया ना, तो भगवान ने मुझे दिखा दिया कि देख, भगवान ही करेगा, भगवान किसी भी रूप में आके आपकी मदद कर सकता है ना, उन लोगों के रूप में कर दी उन्होंने, तो डर किस बात का, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना वो होगा नहीं। इस दो चीजों को पकड़ो, जो होना है उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, जो नहीं होना वो होगा ही नहीं।
और उस समय ऊपर वाला है। और उस समय एक चीज और थॉट मेरे को पूरे जर्नी में लगी, मुझे लेके आने वाला इस संसार में कौन है? कौन लाया मुझे? वही लाया, वही मुझे आगे भी ले जा रहा है, एक्सपीरियंस करा रहा है लाइफ की। एक्सपीरियंस ही तो अनुभव है ना जिंदगी के। एक्सपीरियंस कराते कराते वो आगे की जर्नी के लिए भी ले जाएगा मुझे। किस बात का डर? भय हटा दो जिंदगी में, तो फिर आप मुक्त हो जाओगे। कुछ नहीं करना हमें। हर अच्छा, मुझे लाने वाला जो है वही सबको लाने वाला है। सब, किसी और को मैं नहीं लाई, मैं अपने बच्चों को नहीं लाई। मेरी वजह से आ गए, मेरे नियम निमित्त बनी और मेरे वजह से बच्चे आ गए। तो ये जो पॉइंट, मुझे दो तीन चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हुई जर्नी में। तो अच्छा है, वही है, कभी कभी वैनिश हो जाती है चीजें, पर आती रहती हैं, क्लिक हो रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा अच्छी बात है, ये चीज पकड़ में आई मुझे, तो मैंने इसलिए शेयर किया आप लोगों से कि वेरी नाइस, ठीक वेरी है नाइस। है ना। इनफैक्ट गुरु जी का भी मैसेज आया एक कल परसों कि अगर तुम्हारे हम्म। रास्ते से कोई लोग हट जाते हैं तो ज्यादा दुखी मत हम्म। हो। उनका पर्पस हम्म। तुम्हारी लाइफ में पूरा हो गया और वो आगे बढ़ गए हैं। अब कोई और आएगा, वो पर्पस पूरा करेगा। तो वो जब मैं मैसेज पढ़ रही थी ना, मुझे ऐसा लगा, एक थोड़ा सा अजीब भी लगा कि कोई पर्पस के लिए आता है, फिर हम मोह में पड़ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा अगर बड़ी पिक्चर से देखो और अवेयरनेस में देखो, तो कोई आपकी लाइफ प्लान कर रहा है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको अपनी लाइफ में ऐसे प्लानिंग नहीं करनी है कि अब मुझे वहां जाके रहना है या मुझे उसके साथ जाके कुछ काम करना है, या मुझे कोई है जिसने आपकी पूरी लाइफ को प्लान कर रखा है। बस आप इसको बिना लिप्त हुए, है ना, एक दृष्टा भाव से देखते रहो। जिसने आपकी लाइफ में आना है, जैसे मुझे लगता था मेरे कोर्सेज छूट गए या मेरा सेंटर छूट गया तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। मेरी जितनी अब ग्रोथ हुई है उतनी तब तो हुई ही नहीं थी। जितना माइंड का अब चर्निंग होके और जिस लेवल पे मैं आके बैठी हूँ भक्ति में, वो तो तब थी ही नहीं। किसकी वजह से हुई है? कोई लोग आते रहे, उनसे मैं सीखती रही, वो लोग जाते रहे, कोई नए लोग आते रहे, कोई नई परिस्थिति बनती रही। इसका मतलब कोई है जिसने मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी लिख रखी है ना। बस हमें क्या करना है, उस पर विश्वास दिखाना है, बस, और कुछ करना नहीं। तो कल मेरे को इतना फ्रीडम लग रहा था। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम ना। हमारे जो भी डर हैं, जो भी द्वेष हैं, एक मिनट बस, उस सब चीजों से, हाँ, तो वो सब है। आपको क्या करना है, सिर्फ आराम से बैठना है और उसको होते हुए देखना है। हम जब मन अपना फंसा देते हैं ना, अरे वो चला ना जाए डर लगता है, अरे ऐसा हो ना जाए डर लगता है, कल को ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इन सब डर से भी मुक्ति, जैसे आज गुरु जी ने कहा ना, मस्त रहो, है ना, डर से भी आप मुक्त हो जाओ। एक जगह बोला था ना शुरू में गुरु जी ने कि ये डर लगता है हमको, कुछ ऐसा लाइन उन्होंने बोली थी, उससे भी मुक्त होके मस्त रहो बस। कुछ जो भी होने वाला है वो होगा ही वैसे भी, तो मस्त रह के जीना है हमें जीवन को ना। और अवेयरनेस में रहोगे तो सूटकेस गिरे आप गिरो, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखोगे ही, ना कि सामने वाले को ब्लेम करोगे। अवेयरनेस में रहोगे तो ना ब्लेम गेम कम खेला जाएगा अपने लोगों में, भगवान के साथ, और जीवन को जिया ज्यादा जाएगा। नहीं जयश्री? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत टाइम हो गया, ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होती। बोलने को मिल जाए तो बोलते ही रहते हैं हम लोग। नहीं, कभी कभी बोलने को होता है। अभी आप नहीं थे तो हमारे पास बोलने को ही कुछ नहीं क्या बात था। है। तो मैं ज्यादा बोलती हूँ, थोड़ा और मनन करना है, चुप्पी में जाना है। जितना मनन करके चुप्पी में जाओगे यहाँ उतना ज्यादा निकलता है। जितना मनन होगा, जितने खुलते जाएंगी चीजें, उतना शेयरिंग ज्यादा होती जाएगी। चले। ओके। ठीक है जी, चलो। जय गुरुदेव। ओके। जय गुरुदेव सबको। सबको जी जय गुरुदेव, बाय बाय।